हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर फ्रूट्स कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं हम अपने चैप्टर फ्रूट्स में क्या क्या पढ़ चुके थे और क्या क्या अभी बचा हुआ है। तो अभी तक हम इंट्रोडक्शन, प्रेशर, साथ में पास्कल लॉ, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड बर्नौली प्रिंसिपल देख चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी एंड द रेनॉल्ड्स नंबर। सरफेस टेंशन एक बड़ा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसकी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, विस्कोसिटी एंड द रेनॉल्ड्स नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो विस्कोसिटी से। विस्कोसिटी, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है विस्कोसिटी। जैसे जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट मोशन करती है, सपोज एक टेबल है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इसको हम पुश कर रहे हैं, ऐसे ये आगे को मूव कर रहे हैं। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमने देखा था वो क्या था कि इन दोनों सरफेस के बीच में एक इफेक्ट लगेगा जिसको क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी थी कि एक तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है मोशन के। अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर को मूव करने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा किधर को लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, एक्चुअली क्या होता है जब लिक्विड का मोशन होना हो, इसको ऐसे समझिए कि ये एक टेबल है, जैसे अभी देखा था सेम उसी तरह एक टेबल है और इसके ऊपर लिक्विड है। और ऐसे मान लीजिए एक थिकनेस L तक का लिक्विड है इसके ऊपर, ठीक। और इसके ऊपर एक और लेयर है, इसके ऊपर क्या है, एक और लेयर है सॉलिड ऑब्जेक्ट की, किसी चीज़ की, ठीक। इसके ऊपर एक और सॉलिड ऑब्जेक्ट की लेयर है। इसको ऐसे समझ लेते हैं यहाँ पे कि ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ये जो पार्ट है इसको 1 बोल लेते हैं, लिक्विड को 2 और इसको 3। इसको भी रब कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज जो सरफेस 1 है, सरफेस 1 वो रेस्ट में है, ये जो सरफेस है ये रुकी हुई है, रेस्ट में है, और सरफेस 3 मूव कर रही है, आगे को मूव कर रही है। सरफेस 3 इज मूविंग, सरफेस 3 इज मूविंग। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लिक्विड है, L लेंथ या हाइट मान लीजिए इतनी, तो जो सरफेस लिक्विड की या जो पार्ट लिक्विड का सरफेस 1 के कांटेक्ट में होगा, यानी कि लोअर पार्ट, तो यहाँ पे मोशन बिल्कुल जीरो होगा, जीरो मोशन। क्यों मोशन जीरो होगा, क्योंकि ये पार्ट 1 के कांटेक्ट में है और पार्ट 1 रेस्ट पे है। और जो पार्ट इसका 3 के साथ कांटेक्ट में होगा, ये वाला, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो मोशन में होगा और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी सरफेस 3 की वेलोसिटी है। सपोज सरफेस 3 v वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो ये वाला पार्ट भी v वेलोसिटी से आगे जाएगा। तो यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये इतनी हमारे पास लिक्विड थी बीच में, तो इस पार्ट की वेलोसिटी 0, इस पार्ट की वेलोसिटी 0 और ये इस पार्ट की वेलोसिटी v। तो ये ग्रेजुअली 0 से v तक बढ़ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि बीच का भी रुका हुआ है, यानी कि यहाँ पे 0 है, फिर बढ़ती बढ़ती गई और ये मैक्सिमम v हुई, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, जो फ्रिक्शन है, इसको लिक्विड के केस में हम किस नाम से जानते हैं, विस्कोसिटी के। और विस्कोसिटी फ्रिक्शन की तरह ही विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो हमें ये सरफेस 3 पे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी आगे को मूव करने के लिए। कम होगी विस्कोसिटी तो कम फोर्स से काम चल जाएगा। समझने के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे इस पोर्शन में अगर ऑयल भरा हो, क्या हो रहा, ऑयल भरा हो, तो विस्कोसिटी कितनी लेस होगी, कम होगी, विस्कोसिटी कम होगी। बट अगर यहाँ पे हम हनी भर दें, क्या भर दें, हनी, तो अब विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि मतलब विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि अब इस सरफेस को मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो विस्कोसिटी डिपेंड करती है मटेरियल पे। अब जब जो अभी हमने देखा, सपोज ये नीचे वाली लेयर है, यहाँ पे लिक्विड भरा हो और ये अपर साइड की लेयर है और ये मूव कर रही है। तो अगर इनिशियल केस में लिक्विड की शेप ऐसी है, इस शेप में लिक्विड है यहाँ पे, और इस लेयर ने मूव करना शुरू किया, तो जो यहाँ के पार्टिकल्स होंगे या यहाँ का लिक्विड होगा, उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, और वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी और यहाँ के पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, v। तो एट टाइम t इसकी शेप क्या हो जानी चाहिए,
या फिर के एट डेल टी टाइम, एट डेल टी टाइम। इसकी सेम शेप क्या हो जाएगी, इसकी शेप लगभग, इसको ब्लू से, इसकी शेप लगभग ऐसी हो जाएगी, इसकी शेप लगभग ऐसी हो जाएगी। ये पार्ट 0 पे था वेलोसिटी में, इनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इनकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, इसकी मैक्सिमम। तो ये कुछ इस तरह की शेप बना लेगा, ठीक है। तो इस तरह के फ्लो को एक नाम से और से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लैमिनर फ्लो। क्या बोलते हैं, लैमिनर फ्लो, लैमिनर फ्लो। अब क्या ये जो इमेज है उससे रिसेंबल नहीं करी जो हमने पढ़ा था कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पे जब हम प्रेशर लगाते हैं तो उनमें एक स्ट्रेन आ जाता है, शियर स्ट्रेन आ जाता है, वो इस तरह की शेप ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो लेंथ थी ये कितनी थी, एल थी, और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको डेल एक्स मान लेते हैं, और डेल टी टाइम में हुआ, ठीक है। तो यहाँ से शियर स्ट्रेन इसका कितना आना चाहिए, इसका शियर स्ट्रेन होना चाहिए, शियर स्ट्रेन इक्वल्स टू डेल एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल लेंथ, डेल एक्स डिवाइड बाई टोटल लेंथ। तो ये हुआ शियर स्ट्रेन। अब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन हुआ, क्योंकि ये तो लगातार टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है, डेल टी टाइम पे इतना है, डेल टू डेल टी टाइम पे कितना होगा, ये कुछ ये चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या होगा, डेल एक्स डिवाइड बाई एल डेल टी, ठीक है। तो डेल एक्स बाई डेल टी क्या होगा, डेल एक्स क्या है कि कितना डिस्टेंस मूव किया अपर लेयर ने, और डेल टी क्या है कितने टाइम में कवर किया। तो डेल एक्स बाई डेल टी क्या होना चाहिए, डेल एक्स बाई डेल टी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अपर लेयर, ठीक, वेलोसिटी ऑफ अपर लेयर। और जो अपर लेयर की वेलोसिटी होती है सेट वी, वो ही अपर सरफेस की भी वेलोसिटी होती है। तो यानी कि डेल एक्स बाई डेल टी क्या आ गया, वी, जिस स्पीड से अपर सरफेस मूव कर रही है। तो रेट क्या आ गया, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ एस एस क्या आ गया, वी बाई एल, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये हुआ रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। एक टर्म होती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकलेगा सेट नेटा, ये निकलेगा स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट, क्या, स्ट्रेन रेट। तो शियरिंग स्ट्रेस हमें पता है क्या होता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, फोर्स अपॉन एरिया, और शियरिंग स्ट्रेन तो अभी हमने निकाला है वेलोसिटी बाई एल। इसको थोड़ा सोल्व करें, क्या बनेगा, एफ इंटू एल डिवाइड बाई वी इंटू ए। ये हुआ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर फोर्स बाई एफ बाई ए प्रेशर की भी यूनिट बनती है, तो इसको पास्कल में भी दिखा सकते हैं, पास्कल सेकेंड, बस इतनी ही यूनिट होगी। डायमेंशन आप सब लोग निकाल सकते हो, बहुत बार हम कर चुके हैं, तो डायमेंशन सब यहाँ पे निकालेंगे, डायमेंशन इक्वल्स टू, इसको सब कैलकुलेट करेंगे, इससे निकल जाएगी आसानी से। तो ये था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी कहें बॉडी किसी फ्लूइड से मूव करेगी, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फ्लूइड में सॉलिड और लिक्विड दोनों आते हैं, सॉरी लिक्विड और गैस दोनों आते हैं, फ्लूइड्स में लिक्विड और गैस दोनों आते हैं, लिक्विड एंड गैस, ठीक। इससे मूव करेगी तो क्या होगा कि सपोज समझने के लिए एक जार ले लेते हैं, एक जार ले लेते हैं, इसमें लिक्विड भरी हुई है, ये एक फ्लूइड है, और ये एक बॉल ट्रैवल कर रही है इसमें। अभी समझने के लिए इसका रेडियस आर ले लेते हैं, आर रेडियस हुआ, और ये वी वेलोसिटी से नीचे जा रही है, किससे जा रही है, वी वेलोसिटी से नीचे जा रही है। तो जब कोई बॉल ऐसे एक फ्लूइड में ट्रैवल करेगी तो वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक ड्रैग फोर्स फील करेगी, क्या फोर्स फील करेगी, ड्रैग फोर्स। अभी यहाँ पे हम उसको ड्रैग तो नहीं करेंगे, बट सीधा सीधा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं उसका, ड्रैग फोर्स इक्वल्स टू होती है 6 पाई
नीटा आर, ठीक है। नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हुआ, आर रेडियस ऑफ द स्पेयर हुआ, वी इज द वेलोसिटी, ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी एक बॉल ऐसे मूव करेगी किसी फ्लूइड में को, तो उस पर क्या क्या फोर्स लगेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम एक बार देख लेते हैं। नीचे को ग्रेविटेशनल पुल या फिर कहीं mg, अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स, और एक बायएंट फोर्स, क्या लगेगी, बायएंट फोर्स, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों फोर्स इस फोर्स के इक्वल हो जाएगी तो क्या होगा, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। एफ बी प्लस एफ डी माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, जब ये दोनों इसके इक्वल हो जाएंगे। अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, एम ए जीरो है, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो है, कि अब ये और ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करेगा। जो भी वेलोसिटी है वो फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब इससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं बढ़ सकती, और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल, इसका कॉमन एग्जांपल है रेन ड्रॉप्स। तो रेन ड्रॉप जितने ऊपर से आती है, अगर हम नॉर्मल कैलकुलेशन करें उसकी, नॉर्मल कैलकुलेशन क्या है कि मतलब सीधा नीचे को mg लगाएं और ऊपर को m में, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करती, वो नीचे तक एक्सेलरेट करती रहेगी लगातार, और नीचे तक आते आते उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बट ये तो हमने देखा है कि रेन ड्रॉप की स्पीड एक पॉइंट से ज़्यादा नहीं होती है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि वो एक कहीं पे बीच में आके टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेती है। क्या अचीव कर लेती है, टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि वी टी। तो रोड टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। ये एक बॉल है, इस पर नीचे को फोर्स लगी हुई है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ठीक है। ऊपर को एक फोर्स लगी हुई है, ड्रैग फोर्स fd, इसको fg लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ऊपर को फोर्स लगी होगी, बायएंट फोर्स, फ्लूइड में है ना भाई ये, बायएंट फोर्स, ठीक है। तो अब इन तीनों को पहले एक बार समझ लेते हैं। fg क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि mg के इक्वल। अगर और सिंपल लैंग्वेज में लिखें, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इस केस में हम वॉल्यूम लेंगे, तो ये बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और से द डेंसिटी ऑफ द बॉल इज सिग्मा। तो ये क्या हुआ, m, और साथ में क्या होगा इसके g। तो ये फोर्स एफ डी, अभी हमने ड्रैग फोर्स तो अभी अभी देखा है, ये क्या होगा, 6 पाई नीटा आर वी। और थर्ड वन क्या है, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, थर्ड वन है बायएंट फोर्स एफ बी। इसमें क्या होगा कि 4/3 पाई आर क्यूब, जी तक तो सेम रहेगा, बट जो डेंसिटी टर्म आएगा वो सिग्मा नहीं आएगा, क्योंकि बायएंट फोर्स डिपेंड करती है किस फ्लूइड में है, किस फ्लूइड में है, यानी कि वो फ्लूइड कितना रिप्लेस हुआ, वो फ्लूइड उस पर बायएंट फोर्स कितनी लगा रहा है ऊपर को। तो यहाँ पे डेंसिटी जो है फ्लूइड की लिखी जाएगी, उसे द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज रो लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुई एफ बी, ये तीनों। तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने का मतलब क्या है कि एफ जी इक्वल्स टू होगा एफ डी प्लस एफ बी। तो इनकी सबकी वैल्यू लिख लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी इक्वल्स टू 6 पाई नीटा आर वी, और वी यहाँ पे वी टी लिख लेते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, प्लस 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करें तो ये क्या बनेगा, 6 पाई नीटा आर वी टी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा माइनस रो, और जी आ जाएगा बाहर, ठीक है। किसी किसी बुक में ये रो माइनस सिग्मा हो सकता है, उसमें रो जो होगा वो डेंसिटी होगी बॉल की, और सिग्मा जो है डेंसिटी होगी फ्लूइड की। बट हमने यहाँ पे रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लिया है, और सिग्मा डेंसिटी लिया है बॉल की, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये एक्सप्रेशन होगा। इसको वी टी के लिए सोल्व करेंगे तो ये टर्म भी इस साइड में आ जाएगा, और ये फाइनली बनेगा वी टी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब जी
अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 पाई नीटा आर, यहाँ पे क्या आएगा सिग्मा माइनस रो। इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से क्यूब का एक हट जाएगा 2 और यहाँ पे 3। तो टर्मिनल वेलोसिटी बनेगी वी टी इक्वल्स टू 2/9 आर स्क्वायर जी बाई नीटा और सिग्मा माइनस रो। ठीक, ये कब बनेगी? जब बॉल की डेंसिटी कितनी होगी सिग्मा और आसपास के फ्लूइड की डेंसिटी क्या होगी रो। अगर किसी केस में किसी बुक में या किसी एग्जाम के क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन दी गई हो कि ये एक फ्लूइड है इसकी डेंसिटी है सिग्मा और ये एक बॉल है उसकी डेंसिटी है रो, तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा वी टी इक्वल्स टू 2/9 आर स्क्वायर जी बाई न्यूटा रो माइनस सिग्मा, बस और कुछ चेंज नहीं होगा। ये थोड़ा ध्यान देंगे, कभी कभी चेंज कर देते हैं। तो ये था टर्मिनल वेलोसिटी। अब आते हैं रेनॉल्ड्स नंबर पे। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होते हैं ये हम पहली वीडियो में भी देख चुके हैं कि जब तक फ्लो स्लो रहेगा, फ्लो का रेट ज़्यादा नहीं रहेगा, रेट ऑफ फ्लो इज़ नॉट लार्ज, तो तब तक क्या होगा लैमिनर फ्लो बना रहेगा, लैमिनर फ्लो मेंटेन रहेगा। बट जैसे ये ज़्यादा होगा, रेट ऑफ फ्लो लार्ज होगा, लार्ज रेट ऑफ फ्लो, तो ये फ्लो कैसा हो जाएगा टर्बुलेंट। क्या हो जाएगा टर्बुलेंट। तो बेसिकली रेनॉल्ड्स ने क्या किया था कि एक नंबर दिया था जो डिसाइड करता है कि रेट लैमिनर है या टर्बुलेंट है। बेसिकली आर ई उसको बोलते हैं। आर ई अगर स्मॉलर देन 1000 होगा तो फ्लो कैसा होगा लैमिनर। अगर आर ई कैपिटल मोर देन 2000 होगा तो फ्लो कैसा होगा टर्बुलेंट। और जब आर ई की वैल्यू 1000 से 2000 के बीच में रहेगी तो जो फ्लो है वो अनस्टडी रहेगा। क्या रहेगा अनस्टडी। तो रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली ये काम करता है कि हमें बताता है कि फ्लो लैमिनर होगा कि टर्बुलेंट होगा। अगर बात एक्सप्रेशन की है तो रेनॉल्ड्स नंबर कैसे लिखा जाता है आर इक्वल्स टू रो वी डी। हेयर डी इज द डायमेंशन एंड नीटा। और ये क्वांटिटी क्या है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्या है डायमेंशनलेस। तो किसी भी सिस्टम में ये चेंज नहीं होगा क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इस पर सिस्टम का फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी इस वीडियो में हमने क्या देखा कि विस्कोसिटी होती है एबिलिटी या ऑफ फ्लूइड टू रेजिस्ट, तो उसको क्या बोलते हैं विस्कोसिटी। जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा हमने निकाला वो हमारा किसके इक्वल आया था F/A अपॉन V/L। ठीक, दूसरा हमने क्या देखा था ड्रैग फोर्स FD, वो क्या आया था 6 पाई नीटा RP। इसको एक नाम से और जानते हैं स्टोक्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको स्टोक्स लॉ। इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं स्टोक्स लॉ। एंड थर्ड वन क्या हमने देखा था रेनॉल्ड्स नंबर RE। लेस देन 1000 होगा तो लैमिनर फ्लो होगा, लैमिनर फ्लो। मोर देन 2000 होगा टर्बुलेंट होगा, टर्बुलेंट। एंड बिटवीन 1000 एंड 2000 होगा तो क्या होगा नॉट स्टडी। साथ में हमने टर्मिनल वेलोसिटी भी देखा था, यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी VT जो कि आया था 2/9 आर स्क्वायर जी डिवाइड बाई नीटा और यहाँ पे सिग्मा रो माइनस सिग्मा, या जो भी आप लिखो। इसको बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। इस केस को ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें बताइए ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही होगी, निगेटिव तो नहीं हो सकती। तो रो माइनस सिग्मा पॉजिटिव कब होगी जब रो सिग्मा से ज़्यादा होगा, रो सिग्मा से ज़्यादा होगा। अब ये देखते हैं कि जब एक फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगी, ये एक फ्लूइड है और ये एक बॉल है, ये नीचे को ट्रैवल कर रही है, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। बेसिकली अगर फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा होगी फिर तो ये नीचे को ट्रैवल नहीं कर सकती है, फ्लोट करेगी। तो नीचे को ट्रैवल करने के लिए एक ही कंडीशन है, वो क्या है कि डेंसिटी ऑफ बॉल दैट इज, अगर हम इसको रो बोलें, डेंसिटी ऑफ बॉल शुड बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज सिग्मा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू दोस्तों। आप बचा हुआ अपना टॉपिक, लास्ट टॉपिक सरफेस टेंशन अगली वीडियो में कवर